आमतौर पर किसी भी हस्ती की अगली पीढ़ी अपने पुरखों का स्मारक और प्रतिमाएं बनाने पर जोर देती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार में राजनीतिक तौर पर सबसे मुखर उनके पोते प्रकाश अंबेडकर नहीं चाहते कि उनके दादा यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक और स्मारक बनाया जाए। प्रकाश अंबेडकर मुंबई के इंदु मिल परिसर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक निर्माण का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पोते और वंचित विकास अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि वह नहीं चाहते कि वहां स्मारक बने। उनकी मांग है कि इंदु मिल की जमीन पर स्मारक की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर बनाया जाना चाहिए। हालांकि प्रकाश अंबेडकर की यह मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि वह काफ़ी पहले से ही स्मारक की जगह रिसर्च सेंटर की वकालत कर रहे हैं। अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्मारक की संशोधित परिकल्पना के तहत चबूतरे और प्रतिमा का शिलान्यास करने वाले थे, जिसके बाद प्रकाश अंबेडकर ने फिर से अपनी इस मांग को दोहराया है। हालांकि अंबेडकरी आंदोलन से जुड़े लोगों को इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने और सत्ता में मौजूद तीनों गठबंधन दलों के बीच आपसी तालमेल नहीं बन पाने के कारण कार्यक्रम को टाल दिया गया, लेकिन इसके बाद स्मारक को लेकर प्रकाश अंबेडकर एक बार फिर मुखर हो गए हैं। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदु मिल परिसर में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडी सेंटर बनाने की मंजूरी दी थी। इसके लिए वाजपेयी ने एक फाइल पर नोट तैयार किया था। उसमें बाबा साहब के स्मारक का जिक्र नहीं था। स्मारक बनाने का खेल राज्य की कांग्रेस सरकार में खेला गया था, इसलिए मुख्यमंत्री ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का कहना मानने की बजाय मंत्रालय से वाजपेयी की फाइल का नोट मंगाकर पढ़ना चाहिए। इसके बाद रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला करें। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का मुद्दा न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की दलित राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, सभी ने स्मारक को अहमियत दी है, क्योंकि ऐसा कर वह अंबेडकरी समाज के लोगों के बीच इसका प्रचार कर देश भर में वोट की राजनीति कर सकते हैं। हालांकि अंबेडकरी समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हमेशा से रिसर्च सेंटर के लिए आवाज़ उठाते हैं ताकि बाबा साहब की विचारधारा का प्रसार हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज के लिए ही जमीन दी थी। प्रकाश अंबेडकर भी इसी को मुद्दा बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाने की अपनी मांग पर कायम है। उनका कहना है, मेरा स्मारक बनाने को लेकर विरोध है। मैं 6 साल से यही बात कह रहा हूँ। मैं अपनी भूमिका पर कायम हूँ। सरकार स्मारक की निधि का इस्तेमाल कोरोना महामारी से निपटने में करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अक्टूबर 2015 में स्मारक की भूमि पूजन के लिए आए थे, तब भी हमने स्मारक बनाने का विरोध किया था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा था कि क्या वाजपेयी के नोट के अनुसार यहाँ पर काम किया जा रहा है। हालांकि भारत की राजनीति का सच यही है कि यहाँ जनता के लिए उपयोगी योजनाओं की बजाय नेताओं को अपना चुनावी फायदा सबसे पहले दिखता है। यही वजह रही कि सबसे पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने साल 2011 में इंदु मिल के लिए 5 एकड़ जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदु मिल परिसर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का भूमि पूजन किया था, लेकिन 5 साल बाद अभी तक स्मारक की नींव तक नहीं रखी जा सकी है। अलबत्ता स्मारक निर्माण का खर्च बढ़कर 1089.95 करोड़ रुपए तक जरूर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।